निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दें। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। जो आज मुझे काशी में रहने का अवसर मिला है, शंकर जी के किसी धाम में 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं। जैसे जैसे उस बहन ने ये पत्र में इस बहन ने लिखा कि 6 साल से बेटा पड़ा हुआ था और उस माँ ने लिखा कि हम सीहोर गए, वहाँ विश्राम किया, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। शंकर की भूमि पर कंकर शंकर की धरा, कुबरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है। शिव देता ही और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया मारा जो निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना,
थोड़ी तकलीफ़ों में अगर घिर जाओ, तकलीफ़ें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफ़ें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दें। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। जो आज मुझे काशी में रहने का अवसर मिला है, शंकर जी के किसी धाम में 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं। जैसे जैसे उस बहन ने ये पत्र में इस बहन ने लिखा कि 6 साल से बेटा पड़ा हुआ था और उस माँ ने लिखा कि हम सीहोर गए, वहाँ विश्राम किया, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। शंकर की भूमि पर कंकर शंकर की धरा, कुबरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है। शिव देता है और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया जो निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफ़ों में अगर घिर जाओ, तकलीफ़ें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफ़ें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन